हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आपका हो जाता है जो सीटेट का एग्ज़ाम आपने दिया 21 जनवरी 2024 को। और आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये खबर तो आग के जैसे जैसे जंगल में आग फैलती है उसी तरह से ये खबर भी फैली और फैलना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसी ये घटना ही घटी कि पेपर लीक हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे कि पेपर लीक हुआ या नहीं लीक हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल होगा या एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा, यानी सीबीएसई दोबारा एग्ज़ाम कराएगी या नहीं कराएगी, है ना। सीबीएसई से क्या आया जवाब, इस पर भी बात करेंगे। और अब कब होगा एग्ज़ाम, इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि पेपर लीक की हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो गया था। ये खबर सभी लोगों को पता है, क्योंकि कुछ लोगों ने उस टाइम पे, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, क्योंकि इतनी ठंड थी और लोग वहाँ पे जाने के लिए ये कि किसी तरह से टाइम से वहाँ पे पहुँच जाएं और हम एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाएं। तो कुछ लोगों ने तो खैर इस पे ध्यान भी नहीं दिया कि जो है हमें अपने मोबाइल को देखना चाहिए, उसमें चीज़ों को सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ऐसा। किसी ने पहली बात तो किसी ने सोच के नहीं रखा था कि ऐसी भी कंडीशन आएगी कि पेपर लीक हो जाएगा। हालांकि अफवाहें तो हर बार जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो ये अफवाहें फैलती हैं कि पेपर लीक हो गया, लेकिन सच्चाई नहीं होती है, कोई प्रूफ नहीं मिलता है। तो उस पर यह हो जाता है कि अफवाह तो अफवाह है, वो तो फैलती ही है, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ कि क्योंकि इस बार एग्जाम जो फर्स्ट पेपर था वो सेकंड था, और जो सेकंड शिफ्ट में कराया गया, जो सेकंड पेपर था वो फर्स्ट शिफ्ट में कराया गया, है ना। लेकिन जो आपका सेकेंड मीटिंग में होना था, यानी 2 बजे से पेपर होना था, वो लगभग सभी लोगों को 8 बजे और 7 बजे वो प्रोवाइड हो गया था पेपर। तो इसमें सच्चाई है या नहीं? क्योंकि सच्चाई तो है ही। क्योंकि पेपर लीक हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सीबीएसई इसके बारे में क्या कर रही है, आखिर पेपर दोबारा करवाएगी कि नहीं सीबीएसई, और अगर करवाएगी पेपर तो कब तक करवाएगी, तो इसको भी जान लेते हैं कि एग्जाम कैंसिल। अब छानबीन चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन सीबीएसई यही कह रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि एग्जाम यानी कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये चीज़ तो सभी लोग जान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। जब सभी के पास, आम जनता के पास वो चीज़ पहुंच गई तो वहां तक पहुंचने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहेंगे, क्योंकि जब इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो बहुत ज़्यादा तैयारियां करवाई जाती हैं, स्टूडेंट से फीस भी ली जाती है, 1200 रुपये ली जाती है ना, हर स्टूडेंट से। भाई फर्स्ट और सेकेंड का उन्हें फॉर्म फिल किया, यानी दोनों पेपर के लिए तो 1200 रुपये देने होते हैं। तो उसी से सारा चलता है मामला। अब क्या है, अगर ये दोबारा पेपर कराए तो क्योंकि स्टूडेंट को तो फीस नहीं देनी है, क्यों भाई दें, उनके स्टूडेंट्स की गलती क्या है। तो सीबीएसई इतना बड़ा हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ करेगा कि एग्ज़ाम फिर से कराएगा, क्योंकि उनको अपने पास से पैसे खर्च करने रहेंगे। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच है कि उनके लिए क्या होना है, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत करी है, रात रात जाग कर जिन लोगों ने पढ़ाई करी है और इतनी ठंडक में गए हैं पेपर देने, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों को पता है 21 जनवरी को क्या हाल था, सर्दी कैसी थी, सभी को मॉर्निंग में पहुंचना था, और किस तरह से सभी चीज़ों को अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए लोग वहाँ पे पहुँचे। अवॉइड करते हुए यानी सभी चीज़ों को, ठंड का सामना करते हुए कि ठंड है कोई बात नहीं है, हमें वहाँ पे पहुँचना है और हमें एग्ज़ाम देना है। तो इन सब चीज़ों को फेस करते हुए स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे ये चीज़ हो गई। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जिन लोगों ने पेपर लीक किया है और लीक करवाया है, उन लोगों ने पैसे के बल पर पेपर को लीक करवा दिया, ठीक है। अब उनको क्या है, जैसे मान लीजिए सभी को यहाँ पे क्या है,
ये एग्ज़ाम कैसा होता है, सभी चीज़ें माइंड से, हालाँकि हर काम माइंड से ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे हम नहीं कहना चाहते हैं। हम एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सारा बुद्धि का खेल होता है। एग्ज़ाम का जो यानी जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करना होता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, हर एक चीज़ की मज़बूत पकड़ बनानी होती है, तभी वहाँ पे जाके, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं आपको लगता है ये सही है, ये सही है, हालाँकि यहाँ पे ये चीज़ हमें बताना नहीं चाहिए। और हाँ, क्यों नहीं बताना चाहिए? बताना भी चाहिए, क्योंकि लोग कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और उसके बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है ना? एक-एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, रात को रात नहीं समझते हैं, दिन को दिन नहीं समझते हैं और सभी चीज़ों को फेस करते हुए फिर वहाँ तक पहुँचते हैं। और लास्ट में होता क्या है, जिन लोगों ने मेहनत की, चलिए उन्हें पासिंग मार्क्स मिल गए, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मिल गए। ये हो गया कि अगर 90 पे पासिंग मार्क्स, यानी 90 पासिंग मार्क्स तो है ही है जनरल वालों के लिए, मैं चलिए सबके लिए मान लेती हूँ, तो उनको 100 मिल गए, 100 प्लस मिल गए, 120 मिल गया, 130 मिल गए, लेकिन 150 नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने लीक कराया है, जिनके वजह से लीक हुआ है, तो जिन्होंने लीक कराया है पैसे के बल पर, उनको नंबर पूरे में से पूरे तो मिल ही जाएंगे, क्यों नहीं मिल जाएंगे भाई? तो जिन्होंने मेहनत की है फिर उनका क्या है, उनका कहाँ पे, उनकी जगह कहाँ पे है? हमारी तो समझ ही में नहीं आता है कि उनकी जगह कहाँ पे है। कुछ लोग कितना संघर्ष करके पढ़ते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, उनके संघर्ष का क्या है ना? कुछ लोग तो लास्ट चांस समझ कर गए थे यहाँ पे, क्योंकि उनके घर में ये चीज़ की अभी तक जैसे हो जाता है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है स्टूडेंट्स को। ये सब लोग समझो, सब लोग जानो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे जो शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है और चीज़ें नहीं सुधर रही हैं, जो कि सुधरनी चाहिए, क्योंकि इसका जो एक हो जाता है कि जैसे कि जो भी यहाँ पे प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो उन प्रक्रियाओं को तो भाई थोड़ा सा तो उस पर रोक लगानी ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो कुछ कहते नहीं, कुछ लीकेज है, तभी तो ऐसा है, तो कुछ तो लीकेज है भाई, है ना? कुछ लीकेज है, इसीलिए पेपर लीक हुआ है। और अगर हम बात करें कि आखिर सीबीएसई की तरफ से क्या रिजल्ट आया है, कुछ तो रिजल्ट आया होगा, तो हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर कमेटी बनी। इसमें वर्क बस यही वर्क हो रहा है कि जिन जिन सेंटर पर पेपर लीक हुए हैं और उनसे क्या करा जाएगा, उनको पॉइंट आउट करा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज पे मैं यही कह सकती हूँ कि एग्ज़ाम दोबारा बहुत मुश्किल है जो कराए जाएं। क्यों? क्योंकि रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पर छात्र से 1200 रुपये लिए जाते हैं और अगर अब 1200 रुपये तो उनको नहीं मिलने हैं। क्यों नहीं मिलने हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स की तो इसमें गलती नहीं है ना? स्टूडेंट्स की गलती नहीं है तो वो क्यों भरपाई करें? तो जब भरपाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पैसों से तो कुछ कराएंगे नहीं। स्टूडेंट्स खुद के पैसों से सब कुछ करता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो गई। अब सीबीएसई के पास इमरजेंसी प्लान होता है। क्या होता है? तो इमरजेंसी प्लान होता है जिन सेंटर पर ये इस तरह की खबरें देखने को मिली कि पेपर लीक हो गया, वहाँ दोबारा से कंडक्ट करा हो सकता है कि वहाँ पे अगर उनको प्रूफ लगे, प्रूफ मिल जाए कि हाँ यहाँ पे लीक हुआ है। हालांकि ये चीज़ तो कहने वाली है ही नहीं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ है और 110% पेपर लीक हुआ है, ठीक है। लेकिन वो जांच पड़ताल करेंगे और जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, तो बस उन्हीं को क्या किया जाएगा, वहीं पे एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे फिर वो चीज़ कहाँ पे आई कि पेपर लीक होने के बाद और सभी के पेपर करवाए जाएंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 130 हमारे नंबर बन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 135 नंबर्स बन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 120 बन रहे हैं। वो मतलब सेफ जोन से ऊपर हैं। लेकिन वो भी लोग कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि जो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम पास भी हो गए तो क्या है, लेकिन जो ये गलत काम हो रहा है, ये गलत वर्क हो रहा है, तो इस पर रोक लगानी चाहिए। रोक क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि जो पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और जो नहीं हो पाया क्योंकि उनमें कहीं पे मेहनत में कमी थोड़ी सी रह गई होगी या कभी कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, खैर वो तो बात अलग हो गई। लेकिन प्रशासन सुधरना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो सुधरनी चाहिए। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं, इससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें जो गड़बड़ी चल रही है
वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स भी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर सेंटर पर पूरे प्रूफ मिल जाते हैं तो क्या किया जाएगा, उन्हीं सेंटर्स पर एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। और जब एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे तो क्या होगा भाई, जब एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे तो लास्ट में बचेगा क्या, लास्ट में यही होगा कि आंसर की देखने को मिल जाएगी, उसके बाद 1 से 2 दिन उसके लिए मिल जाएंगे कि क्वेश्चन चैलेंज पे मिल जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सारी प्रक्रिया वही हो गई कि पेपर लीक होने के बावजूद भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मतलब मान के अपने माइंड में यही रख ले कि भाई प्रशासन में कुछ गड़बड़ी है। और हुआ तो कहते नहीं, कभी कभी जो चीज़ें आंखों से भी देखी जाती हैं उसको लोग क्या कहते हैं, झुठला देते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ चल रही है कि चीज़ों को झुठला दिया गया है कि देखते हैं अगर ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो जो ग्रुप्स पे 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले जो पेपर्स आ गए सभी ग्रुप पे शेयर हो गए, वो कहाँ से आए। और उसके बाद ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं थे, वो पिछले पेपर थे, ऐसा भी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि क्वेश्चन वही है ना। जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं, जब वही क्वेश्चंस हैं वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि पेपर लीक हुआ है। और 110% पेपर लीक हुआ नहीं, हुए का मतलब दोनों पेपर लीक हुए हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और मेन चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि सीबीएसई बहुत मुश्किल है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। मान के चलिए अगर जिनके नंबर अच्छे हैं, जो पास हो गए हैं, सेफ जोन में हैं, वो लोग अपनी आगे की तैयारी करें, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें, मतलब और भी बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनकी तैयारी करें। और जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, या मतलब 1-2 नंबर से क्या, 1 नंबर भी बढ़ के तो नहीं मिलता है ना। तो जो भी जितने भी नंबर से रह गए हैं वो लोग अपने नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें और अब इनमें ना पढ़े, क्योंकि पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं, हमें नहीं लग रहा कि कोई फ़ायदा है। क्योंकि वो मन को भटकाने वाली बात है कि हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो। लेकिन जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिस तरह से सारे यहाँ पे एक डामाडोल प्रक्रिया है, मान के चलिए कि यहाँ पे इस तरह से जब प्रशासन में ही कहीं ना कहीं पे लीकेज है तो बात ही ख़त्म है ना। तो स्टूडेंट्स के साथ तो हमेशा से ही गलत होता चला आया है। क्यों होता चला आया है? क्योंकि लोगों का विश्वास भी पढ़ाई से उठ रहा है कि हम कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन लास्ट में देखने को यही सब चीज़ें मिलती हैं। जब सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि आपकी सीट फिक्स, कि सीटेट का एग्ज़ाम आप क्लियर कर ले जाएं और आपकी सीट फिक्स है और आप टीचर बन गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको और भी एग्ज़ाम देने रहेंगे, उसके बाद में आप जो आप है, आप टीचर बाद में आप बनेंगे। तो ऐसा नहीं था यहाँ पे। तो जब इसी में इस तरह की गड़बड़ी हुई है, तो जब सीट फिक्स होने वाली बात आएगी, जब वो एग्ज़ाम होगा, लास्ट एग्ज़ाम होगा जहाँ पे ये होगा, तो वहाँ पे तो पैसा तो चलेगा, क्योंकि जो पैसे वाले ही लोग चलेंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मेहनत कर रखी है तो उनको सीट नहीं प्रोवाइड होगी। उनको सीट इसलिए नहीं प्रोवाइड होगी क्योंकि पैसे वाले, जैसे सीटेट में इन लोगों ने पैसे के बल पर पेपर लीक करवा दिया और वो 150 नंबर लेके आ जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह जब सीट मिलने वाली होगी, जब वो एग्ज़ाम होगा जिसमें ये होगा कि ये एग्ज़ाम दे लेंगे और उसके बाद हम टीचर बन गए, तो वो उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये मान के चले कि बस जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करते जाएं। फिर यही कहा जाएगा, क्योंकि पहले तो ये सिखाया जाता है, ये समझाया जाता है कि भाग्य के भरोसे पे ना रहें, मेहनत करें। फिर उसके बाद ये होगा कि भाग्य के भी भरोसे पे ना रहें, मेहनत के भी भरोसे पे ना रहें और पैसे के भरोसे पे रहें। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो वर्क कर ले जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है ना। बाकी जैसा होता है वो देखते हैं क्या होता है। जैसी भी न्यूज़ निकल कर आती है हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बाकी ये चीज़ें थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं पे तो मामला वही है कि डामाडोल मामला है ना।
और बाकी तो हमें नहीं लगता। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अब एग्ज़ाम जैसे कि आपके अगस्त में कंडक्ट कराए जाएँगे, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद जब जनवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे तो एनटीए हो सकता है एनटीए कराए, क्योंकि सीबीएसई कह रही है कि हम सिर्फ़ जो स्कूल्स हैं उस पर करेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएँगे। हो सकता है कि ऐसा हो जाए। बाकी चुनाव से पहले तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं और इसमें अभी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं देखा जा सकता। और इसमें क्या होता है कि जो ये सब चीज़ें हैं, इसमें सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कार्रवाई अगर नहीं की जाएगी तो जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और स्ट्रगल आप कभी ये वाली चीज़ हो जाती है कि कभी उन स्टूडेंट्स से मिले जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके स्टडी को किया है, स्टडी कर रहे हैं, उनसे मिले, तब समझ में आएगा कि जो ये पेपर लीक करवाते हैं वो और उनमें कितना फ़र्क है। ठीक है? तो मैं अपनी यहाँ तक यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। बाकी जैसी अपडेट आती है मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, और इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप लोगों को चीज़ें सही लगी हैं कि मैंने ये चीज़ सही कही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, तो फ्रेंड्स लाइक भी ज़रूर करें। हालांकि आप लोग इतने टेंशन में हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि टेंशन में इस तरह से अगर वो निकल भी गए हैं, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं वो डामाडोल हैं। और दूसरी बात ये है कि जब प्रक्रियाएं ही नहीं सही हैं, तो सीटेट में इस तरह की हो गई तो आगे चल के क्या भविष्य की क्या कल्पना कर सकते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा होगा? नहीं होगा, हो पाएगा, क्योंकि इस तरह की इन्हीं सब चीज़ों को फेस करते रहेंगे, इन्हीं चीज़ों को फेस करते रहेंगे। और एक दिन ये हो जाएगा कि जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रात रात जग के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना? और जो पढ़ लिख जाते हैं फिर वो किसी और दूसरे काम के भी नहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो अब ये तो है नहीं कि खेतों में जाके वर्क करेंगे, है ना? तो वो उधर के भी नहीं रह जाते हैं और इधर के भी नहीं रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही न्यूज़ को लेकर। थैंक यू।